डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा सत्र चल रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही जो है राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। दोनों गुटों ने नारेबाजी की और पहाड़ी गीतों के माध्यम से भी एक दूसरे पर तंज कसे। चलिए सीधा रुख करते हैं धर्मशाला की ओर, जहां हमारे संवाददाता ने हमें ये रिपोर्ट दी है। शुक्रवार सुबह जो है आपको बता दें कि विधानसभा परिसर का माहौल बिल्कुल बदला बदला नजर आया। शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था और सदन के भीतर जाने से पहले ही बाहर जो है राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई। सत्ता पक्ष कांग्रेस और विपक्ष भाजपा दोनों अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन करते दिखे। मजेदार बात ये रही कि जो यहाँ पर तीखी नोकझोंक हुई उसमें पहाड़ी गीतों के सारे एक दूसरे पर वार पलटवार भी हुआ। विपक्ष यानी भाजपा ने कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया है कि सरकार कर्मचारी विरोधी है। पूर्व कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, चिकित्सा भत्ता और समय पर पेंशन को लेकर जो है जमकर नारे लगे। उधर सत्ता पक्ष कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। कांग्रेस विधायकों ने केंद्र सरकार को जो है घेरते हुए उन्होंने कहा कि आरोप लगाया, साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाया कि हिमाचल को आर्थिक मदद रोककर जो है भाजपा जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ जो है जोरदार नारेबाजी भी की गई। तो आपको हम दिखाते हैं जो आज सदन से ज्यादा सदन के बाहर की जमीन राजनीतिक टकराव का मंच बनी रही। अब नजर रहेगी कि ये मुद्दे जो है सदन के भीतर कैसे उठते हैं और क्या इस टकराव का कोई हल निकल पाता है या नहीं। तो चलिए हम सुनाते हैं कि इस पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का बहुत ज़्यादा शोर इस बात को लेकर था जब विधानसभा के चुनाव 2022 में हो रहे थे कि हमारी ही पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी ही कर्मचारियों की हितैषी पार्टी है। पूर्व कर्मचारियों के लिए उनने बहुत सारी बातें उस वक्त कही और आज 3 साल कांग्रेस सरकार के पूरे होने के बाद आज वो कर्मचारी सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर धरने पर बैठे हैं। कर्मचारी हैं तो सैलरी नहीं मिल पा रही है, उनको डीए नहीं मिल पा रहा है। पूर्व कर्मचारियों के साथ तो और भी ज़्यादा बहुत घटिया स्तर का व्यवहार किया जा रहा है। एक तरफ से हिमाचल प्रदेश में ऋण का बोझ 1,10,000 करोड़ के लगभग हो गया है। यानी कि ये भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज होगा कि हिमाचल प्रदेश ने 1 लाख करोड़ का ऋण का जो है वो दौर पार कब किया तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के को याद किया जाएगा। लेकिन इतना सारा ऋण लेने के बाद जहां हिमाचल प्रदेश में सारे विकास कार्य रुके पड़े हैं, कर्मचारी डीए मांग रहे थे। 4 बार डीए की अनाउंसमेंट चीफ मिनिस्टर ने की, लेकिन 4 बार डीए की अनाउंसमेंट करने के बावजूद भी जो ड्यू था 4% था, लेकिन उसके बावजूद देने की बात हुई तो 3% की हुई। और उसके साथ साथ में जो पूर्व कर्मचारी हैं उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, पूर्व कर्मचारी वो होते हैं जो सेवानिवृत्त होने के बाद 60 साल की उम्र पार कर चुके होते हैं, 52 साल की सीमा पार कर चुके होते हैं। अब उनकी स्थिति ऐसी है, ओल्ड एज में आदमी बीमार होता है, बीमारियां लग जाती है,
उनको मेडिकल रिइंबर्समेंट का पैसा अभी तक नहीं मिल पा रहा है। करोड़ों रुपए के बिल, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई बीपी का है, कोई किडनी का पेशेंट है, गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने के बावजूद भी उन पूर्व कर्मचारियों को मेडिकल रिइंबर्समेंट का पैसा नहीं मिल पा रहा है। उनके एरियर्स, उस पर रोक लगा दी गई है, एरियर्स नहीं दिया जा रहा है, वो भी पैसा खड़ा है। और उसके साथ साथ में आज अगर हम उनसे पूछें, कांग्रेस की गवर्नमेंट से पूछें कि आप तो कर्मचारी हितैषी है, और कर्मचारी हितैषी होने के बाद आज मुझे बताइए, क्या आप इस बात को बताएंगे कि ये कर्मचारी धरने पर क्यों हैं? आज हर चौक पर, शिमला के रिज के मैदान पर कर्मचारी धरने पर, सचिवालय में कर्मचारी धरने पर, विधानसभा के बाहर कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी धरने पर, और आज धर्मशाला में भी पूर्व कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनके हक नहीं मिल पा रहे हैं। इन सारी बातों का जवाब देना कांग्रेस पार्टी को बहुत मुश्किल हो गया है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा विधायक दल और हमारी पार्टी उन पूर्व कर्मचारियों के पक्ष में यहाँ पर खड़ी है, और उनके हितों की रक्षा करना प्रदेश सरकार का जिम्मा है, जो पूरी तरह से विफल हुई है। कर्मचारी विरोधी सरकार मुर्दाबाद। तो सुना आपने कि पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही जो है राजनीतिक पारा यहां गर्म रहा, और सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे से भिड़ते हुए भी नजर आए। आमने सामने एक दूसरे पर जो है पक्ष विपक्ष ने सीधा निशाना भी साधा है। दोनों गुटों ने नारेबाजी की है और पहाड़ी गीतों के माध्यम से ये एक दूसरे पर तंज कसते हुए भी नजर आए। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।